प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम और मैं फिर से एक बार आप सबको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सच में से सच को पहचाने। और फिर से एक दफ़ा हमारे अज़ीज़ मेहमान पास्टर इकबाल जॉन गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेज द लॉर्ड, सारे प्रेज द लॉर्ड जी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बड़ी बरकत हासिल कर रहे हैं और ऐसे ही हर रोज़ हमारे बहन भाइयों के सवालात हमें मिलते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों का हम पास्टर जी से जवाब मांगें और वो हमें बाइबल में से उसका जो जवाब सही तरीके से बनता है वो दें, ताकि हम जो जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है कि सच में से सच को पहचाने, तो उस जो सच्चाई हकीकत में सच्चाई है उस सच्चाई तक हम पहुंच सकें। और ऐसे ही आजकल हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये एक सवाल पूछा है और वो मैं चाहूँगा पास्टर जी कि मैं आज वो सवाल आपसे पूछूं कि बहुत से लोगों का ये सवाल हमें आया है कि जैसे बहुत से कुछ नए चर्चेज़ हैं, वो कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं, और वो अपने आप को कहते हैं कि हम जीवत चर्च हैं। तो जब वो अपने आप को जीवत चर्च कहते हैं तो इसका साफ-साफ मतलब ये भी बनता है कि हम जीवत हैं और बाकी जो हमारे इर्द-गिर्द चर्चेज़ हैं वो मुर्दा चर्चेज़ हैं। और शायद उनका ये कहने की वजह ये हो कि हमारे चर्च में बड़े मौजज़े होते हैं, बहुत से खुदा के काम होते हैं, इसलिए हमारा चर्च जीवत है और बाकी लोगों का चर्च मुर्दा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस विषय पे बात करें और ताकि हम इसको समझ सकें। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾफ़ करना क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ और हिंदी ਸਾਡੀ प्रैक्टिस थोड़ी ਜਿਹੜੀ ना बढ़ रही है। सो हम देखेंगे कि जब शब्द आ गया चर्च, तो अपने आप में ये पाप ठहर जाता है कि यदि कोई कहे कि हमारा चर्च जीवित है और दूसरों का चर्च मुर्दा है। जी, सो चर्च का मतलब है कलीसिया। चर्च का मतलब है खुदा के द्वारा बुलाए गए लोग। चर्च का मतलब कलीसिया, कलीसिया का मतलब प्रभु यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह की दुल्हन। जी, अब कोई चर्च शब्द का इस्तेमाल करे और फिर ये कहे कि वो मुर्दा है, तो अपने आप में ये बात एक गुनाह ठहरती है। सो यदि चर्च है तो चर्च जीवित ही है। सो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि चर्च जो है वो ईंटों या दीवारों का नहीं होता, बल्कि मसीह यीशु में जो जीवित लोग हैं उनका एक समूह है। एक ऐसा समूह, एक ऐसा संगठन, एक ऐसी क्या कह सकते हैं गैदरिंग, जो अपने अंदर यीशु मसीह को जीवित दिखाती है। जीवित चर्च का मतलब यीशु मसीह हमारे भीतर जीवित दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह जीवित दिखाई तभी देगा जब हम अपने आप को मुर्दा समझेंगे। जी, जब तक हम अपने आप को जीवित समझते हैं, तब तक हम जीवित चर्च नहीं कहला सकते। जीवित चर्च कहलाने के लिए हमें खुद को मुर्दा साबित करना पड़ेगा। वचन में से हम देखते हैं संत पौलुस का लिखा हुआ गलातियों के नाम खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 20 आयत। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जीवित है। इसे कहते हैं जिंदा चर्च। जीवित चर्च खुद को दिखाने के लिए कि ये जीवित चर्च है जिसे खुदा ने बनाया, जिसकी नींव खुद प्रभु यीशु मसीह है और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अब जिसमें वो जिंदा है, जिसमें वो जीवित है, वही जीवित चर्च है। तो कैसे जानेंगे कि मसीह यीशु हम में जीवित है? जी, तो इसके रेफरेंस बहुत हैं। हम देखते हैं
जैसा मैंने बताया कि चर्च का मतलब क्या है। चर्च मीन्स कलीसिया, कलीसिया मतलब बुलाए गए लोग, प्रभु यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का बदन। अब हम बदन हैं तो यीशु मसीह हेड है। जी। तो यदि हेड अभी तक हमारा है तो इसका सीधा सीधा मतलब मसीह दिखाई नहीं देगा। तो मसीह को दिखाई दे, उसके लिए ये है कि हम मसीह को पहने हुए हों। मसीह को पहने हुओं का मतलब मसीह के सारे गुण जो हैं वो हम में दिखाई देते हैं। नजर आए। तो मसीह के गुण क्या हैं, एक एक बात के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं संत पौलुस का लिखा हुआ इफिसियों के नाम खत 1 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, जिनने पिता की मर्जी को जिसने पूरा किया, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले तले कर दिया। कर दिया। और सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हेड है अभी यीशु मसीह हर चीज पर, ये उसकी देह है। कलीसिया क्या है, जो जीवित चर्च है वो क्या है, यीशु मसीह की देह है, उसका शरीर है, उसका बदन है और उसी की परिपूर्णता है। जो कलीसिया, जो जीवित चर्च है, वो प्रभु यीशु मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता मतलब उसी की महिमा को प्रकट करने वाली है वो, जी। जो सब में सब कुछ पूरा करता है। और उस यीशु ने सब कुछ, और उसने उस यीशु के पांव तले कर दिया। और हिंदी में लिखा है और उस ने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर प्रधान बनाकर कलीसिया को दे दिया। वह कलीसिया उसकी देह है। जीवित चर्च प्रभु यीशु मसीह की देह। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह हेड है तो कलीसिया देह है। जब कलीसिया देह है तो कलीसिया की अपनी कोई इच्छा नहीं। ये जब आप दे कह रहे हैं इसका मतलब शरीर, जिस्म है। जिस्म। जिस्म, ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी लोग बिल्कुल भी देखने वाले बिल्कुल हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको भी समझ आए। सो अब यीशु मसीह हेड और हम उसकी बॉडी, जिस्म, ठीक। जिसको जीवित चर्च कहा जाता है। शरीर है उसका। यीशु मसीह हेड है तो एक बात तो पहले समझें, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली जो हमारे पास एक चीज़ है वो हमारा हेड है। जी। गर्दन यहाँ से उड़ा दें तो शरीर का कंट्रोल ख़त्म है। ऐसे ही है। हमारे एक पास्टर था, उसको उसके सिर पर गोली मार कर उसको मारा गया था और उसकी वीडियो बनी थी जब किसी ने गोली चलाई ना, सीसीटीवी कैमरे में। जैसे ही सामने वाले ने गोली चलाई उसके सीधे आके माथे में जब लगी तो पलक झपकते ही वो ऐसे ही एकदम एक तरफ वो गिर गया था, यानी कि कंट्रोल ख़त्म शरीर का। अब हेड है यीशु मसीह तो वो इस बदन को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो बदन है ना, ये उसके कंट्रोल में है। तो जब ये बदन उसके कंट्रोल में है तो इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, कमांड इसको हेड से मिलेगी। और जब हेड से कमांड मिलनी है तो ये जैसा प्रभु यीशु था ये वैसा ही होगा। अब मैं कह दूं कि जिस चर्च में हम लोग सेवा करते हैं वो जीवित है, तो मेरे कहने से चर्च जीवित नहीं है। कामों से नजर आना है। मेरे कहने से चर्च जीवित दिखाई नहीं देगा, मेरे काम सिद्ध करेंगे कि मैं जीवित हूँ। जी। जैसा हमने पढ़ा कि उसने कहा मैंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं सहित, अभिलाषाओं के साथ ही सलीब पर चढ़ा चढ़ा, दिया है। यानी कि जो भी इच्छाएं थी ना वो सारी की सारी मैंने यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा दी। अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जिंदा नहीं रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। बिल्कुल। अब जो जीवित है वो दिखाई, पहले हम अपने आप में जीवित थे तो हम दिखाई तेरी क्या औकात है, तू कौन होता है मेरे को कहने वाला, तू मेरे सामने कैसे खड़ा हो गया, तूने मुझको क्यों सजदा नहीं की, तू मेरे सामने ऐसे ऊंचा कैसे बोल गया। ये कब था,
जब मैं जब जिंदा मैं था। जिंदा था। थोड़ी सी बात आप कहते थे तो आपके को कत्ल करने तक भी मेरा प्रोग्राम बन सकता था। तब कौन था? मैं था। जी। अब ये सारी चीज़ों के साथ मैंने अपने आप को सलीब पर लटकाया मसीह यीशु के साथ। अब मैं जिंदा ना रहा। अब जब मैं जिंदा नहीं हूं, फिर मेरी इज्जत क्या और बेइज्जती क्या? मुर्दा को जो मर्जी कोई कुछ कह ले। मैं कहो ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ बिल्कुल। ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्दा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो मसीह में आकर अपने आप को मुर्दा समझे वही जीवित है। वही जीवित है। ये वेद की बात है। और प्रभु यीशु मसीह उसी जिस्म को जीवित करके पेश करेगा जो पहले अपने आप को मुर्दा समझेगा। जो अपने आप को मुर्दा समझने के लिए तैयार नहीं और दावा ये करे कि हम जीवित चढ़ते हैं, तो फिर समझना पड़ेगा, क्योंकि बातों से नहीं, कामों से सिद्ध करना पड़ेगा कि हम जीवित हैं कि नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह गया जैरूस के घर में, उसकी बेटी को जिंदा किया। तो जिंदा किया ना, उठाकर बिठाया है ना उसको, तो दिखाई दे रही ना कि जीवित है। अब वैसे ही यीशु मसीह कहता महसूस करो कि ये जीवित है, तो कोई ईमान कर सकता था? नहीं। जीवित दिखानी पड़ी ना। जी। नाइन विधवा के बेटे को लेकर जा रहे हैं, यीशु मसीह ने रास्ते में रोककर उसको जिंदा किया, तो दिखाई दे रहा ना जीवित है। लाजर को कब्र में से आवाज़ देकर बुलाया, जीवित ही कफन बांधे हुए सीधा बाहर आ रहा है, तो दिख रहा है ना कि जीवित हो गया है। बिल्कुल ऐसे है। अब हम कब जीवित दिखाई देंगे मसीह में? जब हम मरेंगे। जीवित दिखाई देने के लिए मरना क्या है? ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ कब्र में रखे जाते हैं। जैसे कब्र में यीशु मसीह को रखा गया, वैसे ही बपतिस्मे के रूप में हम भी कब्र में रखे जाते हैं, मतलब पानी में डुबोए जाते हैं। वो हम समझो ना, जड़ा पुराना है उसे हमने दफन करना है, जो पुराना उसे दफन करना है। जी। और जो नया है उसे परमेश्वर जीवित करके पानी से बाहर लेकर आता है। अब जो जीवित हुआ है उसने अपना सारा जीवन मसीह यीशु में जीना है। अब वो अपने लिए नहीं जी सकता, अपनी ख्वाहिशों को नहीं पूरा करेगा। पर आज जो जीवित चर्च होने का दावा कर रहे लोग, उनकी ख्वाहिशों की तरफ ज़रा नज़र करो, उनकी ज़रूरतों की तरफ ज़रा नज़र करो। वो चर्च में जाते ही क्यों हैं? इसलिए कि हमारी मुरादें पूरी हों। पूरी हों। जबकि वचन क्या समझाता है, जैसे हमने पढ़ा कि उसे सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है। जीवित चर्च कौन है, इस पर हम और आगे चलकर देखते हैं। वह लोग जो यीशु मसीह को पहने हुए हैं, जो खुद नज़र नहीं आ रहे, जिनके जीवन में पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह नज़र आता है। जी। उसके लिए बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। रोमियो का खत, उसका चैप्टर 13 वर्स 14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको? यीशु मसीह को पहन लो। जो जीवित है ना, उसके लिए ये हुक्म है कि अब तू दिखाई ना दे, तेरे ऊपर जो पहना हुआ है ना वो दिखाई दे, वो दिखाई देना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि मुर्दा नंगा ही होता है, कफन से ढापा होता है। ऐसे है। अब यीशु मसीह ने कहा कफन खोल दो लाजर का। अब जब कफन खोलना तो उसको पहनाना भी है। नंगा नहीं रखना उसको। नंगा नहीं रखना। नंगा नहीं रखना। आज नंगे ही हैं और कह रहे हैं जीवित हैं। नंगे के लिए हुक्म भी है। फिर तो हुक्म क्या है? यीशु मसीह को पहन लो। अब जिसने यीशु मसीह को पहना ना, उसके लिए एक और ख़ास बात है। पहन तो कोई भी लेगा, पहनने में कोई एतराज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की, जिस्म की अभिलाषाओं, ख्वाहिशों को पूरा करने का कोई यत्न ना करो।
कोई कोशिश ना करो। अब मैं कहूँ कि मैं जीवित हूँ या जीवित चर्च से संबंधित हूँ या जीवित चर्च का अगुवा हूँ या जीवित चर्च का मेंबर हूँ, जी, तो मेरी पहचान क्या होगी? कि मैं शरीर की किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश, मैं लगा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पहली आयत हमने पढ़ी है कि शरीर को उसकी सारी ख्वाहिशों के साथ लटका दिया, दफना दो। क्रूस पर लटका दिया है। जी, अब जो जीवित है उसको मैंने इस धरती पर लोगों में पेश करना है। बातों से थोड़ी कह सकते हैं कि हम जीवित हैं। जीवित चर्च जो है उसको कहने की भी जरूरत नहीं है। सूरज उदय होता है, सूरज जब चढ़ता है तो वो शोर नहीं मचाता कि मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ। उसकी किरणें जब ज़मीन पर रोशनी लेकर आती हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किरणें गवाह हैं, सूरज उदय हो चुका है। तो दुनिया खुद कहती है कि ये सूरज है। सो जो जीवित है ना, जो धर्मी है, जीवित जाने का मतलब धर्मी, जो धर्मियों से शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, मैं धर्मी हूँ, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से बढ़िया हूँ, मैं दूसरों से कामिल हूँ, मैं दूसरों से सिद्ध हूँ, मैं दूसरों से परफेक्ट हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बताएगी तू क्या है। जी, तेरी ज़िंदगी बताएगी कि तू क्या है। क्या है। इसलिए लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोई कोशिश ना ना करो। करो। कौन है जीवित? अगला पॉइंट, जो हर दिन अपनी सलीब उठाते हैं। कि जीवित वो है जो हर रोज़ अपनी स्लीब उठाता है। वो जीवित नहीं जो हर रोज कार के शोरूम में जाकर कार उठाता है। कार उठाने वाला नहीं, स्लीब उठाने वाला जीवित है। जो हर रोज नोटों की गठियां उठाता है, जो हर रोज बड़ी बड़ी गवाहियां देता है, मुझको ये मिल गया प्रभु के नाम में, मुझको ये मिल गया प्रभु के नाम में, मुझको ये, वो तो ख्वाहिशों का गुलाम है, वो प्रभु से कहाँ मिल रहा है। वो तो वचन में जैसा लिखा है दूसरा यीशु कंट्रोल कर रहा है। ऐसे क्योंकि ये यीशु तो कहकर गया मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो गए। रहो। तो वो तो हमारे लिए तैयार कर रहा है जहां उसने हमको रखना है। तो इसका मतलब इधर जो कुछ हम तैयार कर रहे हैं हमको उम्मीद नहीं हम उधर जाएंगे, इसलिए हमको यहाँ का प्रोग्राम सारा जो है ना वो चाहिए। सो वचन कहता है जो हर रोज अपनी सलीब उठाता है वो है जीवित चर्च का नमूना। लिखा वचन में लूका 9:23 में, चैप्टर 9 वर्स 23, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मजबूरी कोई नहीं, अगर कोई मेरे जबरदस्ती पीछे। कोई नहीं, अगर आना चाहे तो, क्योंकि परमेश्वर किसी से जबरदस्ती करता नहीं। नहीं। अगर कोई आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन, महीने च 1-2 बारी नहीं, हर रोज़। हर रोज। आजकल तो एक बार उठा लेते उसी की सारी जिंदगी गवाही देते रहते हैं। जब भी वहाँ वो मैंने ना वो 1992 में उठाई थी। वो काम किया था। हाँ जी, हर रोज प्रतिदिन, हर रोज जो अपनी क्रूस उठाकर, और क्रूस उठाकर घर नहीं बैठ जाना, क्रूस उठाकर मेरे पीछे है, अच्छा, अपनी स्लीब उठाकर मेरे पीछे आए। वो जीवित चर्च है। ठीक। जो क्रूस ना उठानी पड़े उसके लिए प्रार्थनाएं करवाने के लिए चर्च में जाएं, वो जीवित नहीं मुर्दा हैं। और वो चर्च नहीं है, वो मुर्दा ही हैं। चर्च तो कह नहीं सकते क्योंकि चर्च तो जीवित ही है। जी, चर्च तो जीवित ही है, लेकिन वो चर्च में जाकर भी मुर्दा हैं। जो चर्च में जाकर ये प्रार्थना कराते हैं कि खुदा के दास हमारे लिए प्रार्थना कर, सलीब बहुत भारी है, उठानी बड़ी मुश्किल है, मुश्किल है। वो प्रार्थना करो, कोई मेहरबानी कर दो, सलीब उठानी ना पड़े। ना पड़े, वो कभी जीवित हो सकते। नहीं। जो बीमारियों के खौफ से जाते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, वो जीवित हो सकते नहीं। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा जब मैंने लिया, जो मेरा था ना वो तो मैंने पानी में दफन कर दिया। अब जो पानी से बाहर आया
वो उसका है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो हेड है। यीशु मसीह। पानी से बाहर आने वाला जिस्म, इसका मतलब मैंने वो जिस्म उसको दिया ही नहीं, उस जिस्म का मैंने हेड उसको माना ही नहीं। पानी में गया था, पानी से बाहर आया, बपतिस्मा नहीं हुआ। यदि बपतिस्मा हुआ होता तो फिर मैं जीवित नहीं रहता, मसीह मुझ में जीवित होता। बिल्कुल ऐसे। तो अब मैंने हेड बनने के लिए उसको दिया नहीं, डुबकी लगाई, बाहर आया, हेड अपना ही रखा। जब हेड अपना है तो बदन भी अपना ही है, वो मुर्दा है। लेकिन जिसने दफना दिया और मान लिया कि अब मैं जीवित ना रहा, वो जिसे पानी से बाहर लेकर खुदा आता है, उसका हेड जो है वो यीशु मसीह होता है। हालेलुया। अब जिसका हेड यीशु मसीह है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कह देता है कि हाँ जी आपको तो बहुत खतरनाक बीमारी है, कैंसर हो गया आपको। अब आधा तो वहीं पर मर जाता है। तू तो ऐलान कर रहा है पुलपट पर खड़ा होकर के अब मैं जीवित ना रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित। फिर खौफ किस चीज़ का है? हाँ, मुर्दा को बीमारी लगे तो क्या मसला। तेरा तो है ही नहीं। जी। तूने तो अपना जो था तूने तो चढ़ा दिया, तू तो मर गया। अब जिसका है वो फिक्र करे, वो फिक्र करे, बिल्कुल। तो उसकी इच्छा है कि तेरे को बीमार रखे, तो तू की फिक्र करता है। तू फिक्र इसलिए करता है क्योंकि अभी तक तू अपना समझ रहा है। उसने खुद अपने जिस्म पर बीमारी आने दी है, उसकी इच्छा है। फिर तू क्यों भागता है पास्टरों के पास, प्रार्थना कर दो जी, डॉक्टर ने महीना दिया है, बस बोलता है कि मर जाओगे। तेरे को किस चीज़ की फिक्र है? और तू इतना डरा हुआ है और कह रहा है कि जीवित चर्च है। हम्म। तेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तू घबराया हुआ संडे को चर्च जाता है, तो ये भी चाहता है कि तेरे ऊपर पास्टर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, उसके लिए तू कीमत भी देने के लिए तैयार है। और क्या बोल रहा है? मैं जीवित चर्च का मेंबर हूँ। तू तो घबरा गया, तेरा थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ। वचन तो कहता है हर रोज जो क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तेरा तो 50,000 तेरा बैंक में था, उसमें से 25 कम हुआ है और तेरे को मौत पड़ गई है, और तू कह रहा है मैं जीवित चर्च हूँ। तेरा यदि तो वीज़ा लग गया तो ठीक है, यदि वीज़ा नहीं लगा तो तेरा मुंह इतना लटक जाता है, तू कहता है मैं जीवित चर्च हूँ। अगर तेरा लग गया तो फिर तू खुश है, फिर तू जीवित समझ रहा है। इसका मतलब तेरा तो कामों के लिहाज से तो जिंदा है, कामों के लिहाज से मुर्दा है। इसका मतलब कि जिसका काम हो जाए वो जीवित समझता वो है, समझता है कि मैं जीवित हूँ, और जिसका ना हो। जबकि कामों के लिहाज से तो मतलब नहीं, अद्भुत काम मौजे वगैरह, इसका तो नए जन्म के साथ कोई लेना देना नहीं। जी। नए जन्म तो मिला ही इसलिए कि पुराने को उड़ा दिया है। आगे आते हैं। पहली बात क्या है हमने सीखा? जीवित चर्च कौन है? वह लोग जो यीशु मसीह को पहने हुए हैं। उससे पहले हमने सीखा कि जीवित चर्च यानी कि यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु मसीह का जिस्म। तीसरी बात देखते हैं, जो हर दिन अपना बोझ उठाता है। उसके आगे चलते हैं, जो अपनी खुदी का त्याग करता है। अपनी खुदी चौथा का पॉइंट क्या इनकार है? करे। जो अपनी खुदी का इनकार करे। इनकार करे वो जीवित है। खुदी का इनकार करने का मतलब क्या है? आज आप देखते हो ना पंजाब में कैसे कैसे मसले उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? एक मिनिस्ट्री दूसरे पर दोष लगा रही है, दूसरे इल्जाम। को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। जिसको नीचा दिखाने की कोशिश दूसरा कर रहा है, वो नीचा अपने आप को करने के लिए तैयार नहीं है। जो तैयार नहीं है वो फिर पूरा बदलाखोरी की नीति लेकर खड़ा होता है। उसको है कि अगर मैं पीछे हट गया तो कहीं कलीसिया में मेरा मेयार जो है वो नीचा ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए वो सारी हदें पार कर देते हैं। ऐसे। जो कहते हैं कि हम जीवित चर्च का हिस्सा हैं, वही गुंडा बनकर दूसरे पास्टरों को बुरा भला कहते हैं। जो कहते हैं कि हम जीवित चर्च का हिस्सा हैं, वही दूसरों को जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। तो ये जीवित चर्च है? हाँ जी। नहीं। तो वचन क्या कहता है? चौथा पार्ट, जो खुदी का त्याग करे। खुदी का मुझे इनकार। कोई क्या कह रहा है, मेरे को क्या लेना देना? तो इस यहीं पर तो आगे दिखाना खुदी का इनकार का मतलब क्या है। मैं हूं ही नहीं। जब मैं हूं ही नहीं तो मेरे को कोई क्या कह रहा है, कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, कोई बेइज्जती कर रहा है, मैंने क्या लेना देना?
आपको पता ना, जब वो विजेंद्र मामला हुआ था स्टेज पर, वो हीरो वगैरह लोग आए थे तो बड़ी बदतमीजी उन्होंने की थी, तो मैंने एक वीडियो डाला था। जी जी। उसके अगेंस्ट उसके जो लोग थे वो भी कहते हैं हम जीवित चर्च हैं। फॉलोअर्स थे जो हाँ जी, हाँ उनके। जी, वो भी जीवित चर्च का होने का दावा करते हैं। तो उन्होंने मेरे यहाँ फ़ोटो बनाकर, उसके प्रिंट निकाल कर, उसके ऊपर जूते मार रहे थे, मेरा पुतला बनाकर उसके ऊपर मेरा फेस लगा कर आग तक भी लगा आग दी तक थी। लगा रहे थे, जूतियाँ मार रहे थे, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल। जीवित चर्च जीवित लोग थे ना, जीवित चर्च जिनमें यीशु मसीह जिंदा है, जिनमें यीशु मसीह जिंदा है, उनके अंदर से मेरे लिए गालियाँ आ रही थी। हम्म। तो यदि इस चीज़ को जीवित चर्च कहा जाता है तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, हम मुर्दा ही अच्छे हैं। अगर उनके मुताबिक मुर्दा हैं अभी तो। नहीं, हम मुर्दा ही अच्छे हैं, हमने तो मान ही लिया कि हम तो मुर्दा हैं, हमने तो लटका दिया, अब हम जिंदा ना रहे। जी। क्योंकि मुर्दा समझोगे तभी खुद ही खत्म होगा। सही सही। जब तक तुम जीवित समझ रहे हो तब तक खुद ही तो खत्म हो ही नहीं सकती। अब खुद ही को खत्म करना है तो सीधा सीधा मतलब है कि मैं मुर्दा हूं। मुर्दा हूँ, ठीक हो गया, मैं समझ क्या गया। तुम नहीं जानते कि तुम में से जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया? जैसे वो मरा वैसे हम भी मर गए। अब वो लोग ये सब कुछ कर रहे थे तो दावा तो उनका भी है कि हम भी जीवित चर्च हैं। तो क्या जीवित चर्च की ये निशानियां हैं? नहीं, जहाँ वचन जो बोल रहा है वो निशानियां हैं। वचन जो बोले वही सच। अब आप वीडियो देख सकते हो, मैंने जो गंद स्टेज पर डाला गया था उसके खिलाफ बोला था। उसके अगेंस्ट में जब लोगों ने मेरी फ़ोटो के साथ ये सब कुछ किया, पुतले वगैरह बनाए, ये सब कुछ किया, बड़ी बड़ी गंदी शब्दावली औरतों ने भी मर्दों ने भी इस्तेमाल की, उसके अगेंस्ट मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, जी। एक भी शब्द। जबकि मैंने ये कहा कि बहनों तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो, तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ी, किसी प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास गए होंगे, वहाँ से प्रिंट निकाला, कितना मेहनत करना पड़ा। पैसा लगाया मतलब। मेरे को फ़ोन करते, मैं आ जाता, मेरे को खुद को मार लेते। अगर मुझको जूतियाँ मारने से आप लोग जीवित चर्च हो तो मैं तो मुर्दा हूँ, मैं तो जूती खाने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद ही आ जाता हूँ। तो इसको सुनकर भी जीवित चर्च का जवाब सुन लो क्या था, तू आ, ऐसे ही तेरे जूते मारेंगे। ज्यादा जीवत है ये। मैं कहते आला जीवित है। मेरे पास समझे। सो शब्दों से जीवित का पता नहीं चलता, वचन बताता है कौन जीवित है और कौन मुर्दा है, वचन बताएगा। जी। सो देखते हैं, खुद ही का त्याग करे, मत्ती उसका चैप्टर 16 वर्स 24, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे, यानी कि खुद ही का क्या करे, इनकार करे। खुद ही का इनकार जो करेगा ना वो है जीवित। तो यहाँ पर तो यदि पास्टर के खिलाफ कोई कुछ कह देता है ना तो पास्टर अपने ठहराए हुए गुंडों को कहता है कि इसको फ़ोन पर धमकी दो, इसके पास जाओ, हो सके तो थोड़ा बहुत इसको गरमैश भी देकर आओ। जी। क्यों? क्योंकि हम लोग जीवित हैं, तो जीवित को तो ये सारा करना चाहिए ना। लेकिन वचन जीवित की परिभाषा क्या बताता है? नंबर 5, जो प्रेम और क्षमा में चलते हो। जीवित का क्या मतलब है? जो प्रेम और क्षमा में सवाल है चलते ना हैं। कि जीवित चर्च क्या है, जहाँ कोई लोग दावा करते हैं कि हम जीवित हैं बाकी मुर्दा हैं। तो जीवित की निशानी क्या है? अब जो सुन रहे हैं ना, वो जो ये दावा करते हैं कि हमारा चर्च जीवित है, अब वो अपने उस चर्च में इन वर्षों को रखकर अपने जीवन को चेक करें, वचन के तराजू में तोलें कि इन वर्षों के हिसाब से एक भी वर्ष के मुताबिक हमारा जीवन है, तो फिर जीवित कहने से है। नहीं। 5वीं बात क्या है? जो प्रेम और क्षमा में चलते हैं। इफिसियों का खत 4 अध्याय उसकी 32 आयत, एफेसियन चैप्टर 4 वर्स 32, एक दूसरे पर कृपालु और प्रेम करने वाले बनो। एक दूजे ਦੇ ਉੱਤੇ कृपा करने वाले और एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ प्रेम करने वाले बनो। मोहब्बत करने वाले। ठीक। ठीक है। अब
दूसरे पर मेहरबानी करनी है, दूसरे पर दया करनी है और दूसरे के साथ प्रेम करना है। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। नंबर 1 कृपा करनी है, नंबर 2 मोहब्बत करनी है, नंबर 3 जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे पाप माफ़ किए हैं, वैसे ही हमने दूसरों के पाप माफ़ माफ़ करने। करने हैं। ये है जीवित चर्च की निशानी, 5वीं निशानी। जी, तो अब हम गौर करें, हम अपने सताने वालों के ऊपर कितना कृपावान हैं। हाँ, कभी-कभी लोगों में अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कभी-कभी एक आध को माफ़ करके फिर हाईलाइट भी करवा देते हैं। अपनी वाह-वाह कराने के लिए। अपना प्रेम दिखाने के लिए कभी-कभी किसी को स्टेज पर बुलाकर किसी गरीब को, किसी बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए को जफ्फी भी डालेंगे। कलीसिया कहेगी कि देखो हमारा कि हम भला ही सेवक बंदा। कितना, हाँ जी, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। वचन में क्या लिखा है? तू कुछ भी करे दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए तू ना कर। जो कुछ करे तेरा मन और तेरा परमेश्वर जानता हो। जी, तो अब जीवित चर्च जो है उसको ये सारे ड्रामे करने की भी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं है। अगली बात, जो पार्ट क्या बोलेंगे हम लोग, छठी बात जो है, सिक्स्थ, हाँ, जो सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित कौन है? जो सताने वालों के लिए सतान वाले दियां हड्डियां दुआ नहीं करते गर्म हैं। कर दे, सताने वालों को धमकियां नहीं देते, डराते नहीं हैं उनको। सताने वालों को बराबर उनका जुलूस नहीं निकालते, बल्कि क्या करते हैं? दुआ करते हैं उनके लिए, प्रार्थना करते उनके हैं। लिए प्रार्थना करते हैं। भाई गुरप्रीत सिंह कैलिफोर्निया, जिसको भाई गुरप्रीत सिंह उदासी भी बोलते हैं, उसने बहुत कुछ मेरे खिलाफ वीडियो डालकर बोला है। बहुत कुछ, बहुत भद्दी भद्दी शब्दावली उसने इस्तेमाल की है। और मैं बता नहीं सकता कि, मतलब एक बंदा है वो अपने धर्म का एक प्रचारक है, तो जब किसी दूसरे पर बात करनी है तो ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो वो उसने बड़ा कुछ कहा मेरे बारे में, मेरे सिर पर बाल नहीं है, गंजा टकला, ऐसी कई बातें की हैं। एक वीडियो में वो कह रहा है कि उसका सिर मेरे घुटने के जैसा है, ऐसा बहुत कुछ किया। अब कई दिनों से उसके साथ मेरी वार्तालाप चल रही है, उसके साथ मेरी फ़ोन पर भी बात हुई है जब मैं उधर बर्लिन में था, तो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी बातचीत चल रही है। लेकिन उसने काफ़ी बीच में टेक्स्ट मैसेज में भी मेरे पास है, उसमें भी काफ़ी कुछ उसने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया है। लेकिन बदले में मैंने एक भी ऐसा शब्द उसकी नहीं शान बोला। के खिलाफ नहीं बोला जिससे मेरे और उसमें कोई फ़र्क नज़र ना आए। जी, क्यों? जैसे हम दूसरों की फ़िक्र करते हैं ना कि ये गुनाह में हैं और इन पर सच्ची रोशनी प्रगट हो। कर कर। बेशक वो गुरप्रीत कैलिफोर्निया ये समझता हो कि वो रोशनी में है, क्योंकि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो शिक्षा हमने बाइबल से पाई है, हमारे मुताबिक वो अंधकार में ही है। जी, बिल्कुल ऐसे अंधेरे में है वो। बेशक उसकी नज़र में हम अंधकार में हों, ऐसे ही है। ठीक है? लेकिन हमको वचन सिखाता है कि संसार अंधकार के वश में है, तारीकी के बस में है। वश में है। तो अब उसके जैसी सेम शब्दावली नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी एक रूह है जिसका बचना ज़रूरी है। अगर आज हम बदतमीजी पर उतर कर उसकी शान के खिलाफ उसके नजात के रास्ते हम बंद कर देंगे, फिर ठोकर का कारण बनने हैं। अभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कभी ना कभी शायद उसका भी मन नर्म हो, कभी कभार कोई एक अच्छे इंसानों की तरह बैठकर कोई गुफ्तगू हो तो शायद कुछ बातें उसकी समझ में आना शुरू हो जाएं। अभी तक तो वो एक ही बात में लगा हुआ कि बाइबल झूठी है, बाइबल में बहुत कुछ बदला गया है, बाइबल की लिखत झूठी है, बाइबल असली बाइबल कौन सी है पता नहीं चल रहा, कितने वर्जन है इसके, ये वो, मतलब इन्हीं बातों में लगा हुआ है। तो क्योंकि इस वक्त तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात है कि मैंने क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाना है।
तो जब वो इस नज़रिए से बाइबल को उठाएगा या इस नज़रिए से खोज करेगा तो वो नेगेटिव चीज़ों की खोज में लगा कोई रहेगा। सही बात भी उसको सही नहीं लगेगी। नहीं नहीं, उसने जब भी खोलना है ना बाइबल को, वो बाइबल को इसलिए ऐसे तो कभी नहीं खोलेगा कि कहीं सच तो नहीं है, सही से। क्योंकि उसकी कोशिश लगी हुई है कि झूठी है। जी। अब वो कुछ भी कहे, प्रभु यीशु मसीह की शान के खिलाफ बहुत कुछ बोला, लेकिन हमने उनके गुरुओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उसने बाइबल की लिखत के खिलाफ बहुत कुछ बोला, हमने गुरु ग्रंथ साहब की लिखत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, ठीक। उसने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, हमने सिखिज्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला। क्यों? वचन क्या कहता है? नंबर 6 क्या है? जो सताने वाले हैं उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करनी है उनके लिए। उनके लिए प्रार्थना करनी है। अब हम सताने वालों के लिए तो दूसरा रूप इख्तियार करते हैं। अगर वश में हो तो पीट भी देते हैं, ऐसे। ना हो तो पुलिस की मदद से उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज करा देते हैं। तो अब एक के ऊपर पर्चा दर्ज हो जाए, उसको पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, तो फिर प्रार्थना आप कब करोगे उसके लिए? कभी भी नहीं कर सकते। तो आपकी प्रार्थना करने के बाद भी अगर वो जेल से छूट भी जाए तो क्या वो यीशु मसीह को मान लेगा? नहीं। आपकी वजह से वो जेल में गया है, तो वो कभी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा? नहीं। तो क्या करना था? करना तो ये था कि हम अपने सताने वालों के लिए क्या करें? पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कानून का सहारा लेकर हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन बात कानून के लिहाज से अगर हम कोई ऐसा एक्शन लेते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन बात तो बाइबल की लिखत को पूरा करने की है। यदि आप जीवित हैं तो फिर तो फर्ज यही बनता है कि आप हर हालत में माफ़ करें। ऐसे है। मेरी बात समझ गए? सो क्या लिखा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में कहा है, अपने बैरियों से प्रेम रखो। मैं आपसे प्रेम रखता हूं तो फिर मैं आपको अंदर करवा सकता हूं जेल में? नहीं। यदि मैं आपको बैरी समझूंगा फिर तो कराऊंगा, फिर कराओगे। लेकिन हम किसी को बैरी भी नहीं समझ सकते। हाँ जी, वचन के मुताबिक हम किसी को अपना बैरी भी, अपना दुश्मन भी नहीं समझ दुश्मन नहीं सकते। समझ सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के दुश्मन थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको अपना दुश्मन नहीं माना, नहीं माना। तो फिर हम उनको दुश्मन कैसे? मैं बहुत बार बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब नजात के काम को पूरा करके परमेश्वर के सामने हाजिर हुआ, स्वर्ग में पहुंचा, तो फरिश्तों ने पूछा, तेरी ये हालत किसने की? उसने कहा, मेरे प्रेमियों ने। तो उसने क्या कहा? मैं अपने सज्जनों के घर में गया था, अपने प्रेमियों के पास गया था और उनकी मोहब्बत की निशानी लेकर आया हूँ। क्या? इतना कुछ कर गुजरने के बाद भी वो कहता है कि वो मेरे प्रेमी हैं, और ये मोहब्बत की निशानियाँ, और ये उनकी मोहब्बत, जख्म भी जो दिए हैं ये उनकी मोहब्बत की निशानी है। निशानी है। तो हम क्या करते हैं बैरियों के साथ? प्लानिंग करते हैं कि उनको बैरियों को नुकसान मिटाने पहुंचाए। की प्लानिंग में लगे रहते हैं, जबकि हम किसी को बैरी समझ नहीं सकते। जैसे मैंने बताया बजिंदर के बारे में कि उसने कुछ गलत किया था बाइबल के नियमों के खिलाफ, तो मैं बोला, लेकिन जब वो अंदर गया हमको नहीं पता कि वो कसूरवार है कि बेकसूर है। वो तो आगे कोर्टों में जब चलेंगे प्रोग्राम तो पता चलेगा। अभी तो एक कोर्ट ने सज़ा दी है, जी। तो आगे चलकर क्या बनता है वो तो लास्ट में उसका क्लियर होगा कि दोषी है पक्का कि नहीं। दोषी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब उसके साथ ये सब कुछ घटा तो उसकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए, इतनी बड़ी सेवकाई को ध्यान में रखते हुए हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, कर भी रहे हैं बिल्कुल ऐसे है। कि प्रभु यदि तेरे बंदोबस्त में कोई माफ़ी उसके लिए है, यदि किया भी है, यदि नहीं किया फिर तो तू कारी कर मदद। यदि ऐसी गलती हो भी गई है तो तेरे बंदोबस्त में अगर कोई ऐसी गुंजाइश है माफ़ी की तो एक बार उसे मौका दे, एक मौका देते, ठीक। क्योंकि वो हमारा बैरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बैरी नहीं, विचारों की लड़ाई हो सकती है लेकिन वो हमारा बैरी नहीं। तो वचन तो लिखता है बैरियों के साथ भी क्या कर? प्रेम कर, और जो तुमको सताएं उनके लिए प्रार्थना कर। ऐसे। तो सानू ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ नहीं सतांदे उन्होंने वास्ते भी नहीं होती।
जो नहीं सताते हैं उनके लिए नहीं होती, सताने वालों के लिए कब करेंगे? ये बात भी सही है। बद दुआ तो दे सकते हैं, वो आसान जो सताते भी नहीं, दुआ कहाँ करते? तो फिर कहें कि जीवित है। जीवित बातों से नहीं, कामों से नजर आना। जीवित तो अमलों से, अमलों कामों से साबित करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, जी। जीवित हैं। 6 बात सीख ली हमने। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जीवित चर्च का जीवन। नंबर 7 क्या है? इस धरती पर जीवित जो कहते हैं कि जीवित चर्च है, उनका जीवन जी। कैसा होना कैसा चाहिए, होना उनकी चाहिए? ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, वो इस ज़मीं पर परदेसी और मुसाफिर का जीवन जिएंगे। कौन सा जी? परदेसी और मुसाफिर का परदेसी और मुसाफिर। परदेसी और मुसाफिर थोड़ा सा सामान ही रखते हैं, जीवन। एक शाही बस। ज़्यादा कुछ नहीं रखते। तो अब जो जीवित चर्च हैं वो तो महल खरीदने तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। वो तो अपने प्राइवेट जेट खरीदने तक पहुंचे हुए हैं। उनको तो लग्जरी जिंदगी जो है ना, वो इस ज़मीन पर चाहिए। ये सारी उनकी ख्वाहिशें इस बात को सिद्ध करती हैं, उनको ये पक्का भरोसा हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो कहकर गया ना, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। उनको प्रभु पर भरोसा नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ तैयार कर रहा है जहाँ हमने पूरा अनंत काल तक रहना है। उनको पता है इधर ही रहना है, हमको इधर मौज मस्ती इधर इकट्ठा कर लें। तो जो प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को बुलाकर इसी धरती पर ही सब कुछ करने के यत्न में लगा हुआ है, क्या उसे ये हक है कि वो कहे कि हम जीवित चर्च हैं, जब हम जीवित चर्च का हिस्सा हैं? तो वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 11, हे प्रियो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम अपने आप को इस संसार में परदेसी और मुसाफिर करके जानो। क्या समझो अपने आप को? अपने आप को इस परदेसी धरती और पर मुसाफिर परदेसी करके जाना। और मुसाफिर। तो मुसाफिर जब सफ़र करता है ना, उसकी कोशिश यही होती है कि मुझको ज़्यादा जोखिम उठाना ना पड़े, मैं उतना सा ही सामान अपने पास रखूं जिसको मैं इजी कैरी कर सकूं। बिल्कुल अच्छी है। तब पत्र जहाँ तो फिर पत्र से गलत है। जो जीवित चर्च, ये थे जीवित चर्च का नमूना, जो खुद भी ऐसे चले हैं और कलीसिया को भी संदेश दिया है। अब आज के पत्र से कुछ और हैं तो मुर्दा, लेकिन जीवित बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या लिखा है आगे? 8वां, नंबर 8, वह स्वर्ग की आशा में चलते हैं। जो जीवित है ना, वो स्वर्ग की आशा में चलते हैं। जो जीवित चर्च है, वो किसकी आशा में चलते हैं? स्वर्ग की आशा में। धरती की चीज़ों पर उनका मन नहीं है, किस पर है? स्वर्ग की चीज़ों पर। आसमानी चीज़ों वो पर। आसमानी चीज़ों पर उनका मन है। फिलिपियों का खत संत पुरुष का लिखा हुआ 3 अध्याय उसकी 20 आयत में साफ करके लिखा है, हमारी नागरिकता, हमारी सिटीजनशिप जो है ना, वो हेवन है। हम स्वर्ग के वासी हैं। अब स्वर्ग का वासी इधर क्या कर रहा है? मुसाफिर है ना वो तो। स्वर्ग का वासी तो धरती पर क्या है? परदेसी है, मुसाफिर है। तो परदेसी मुसाफिर होते हुए उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, तो मसला तो उल्टा हो रहा। तो जीवित होने का दावा ऐसे थोड़ी है। हम मानेंगे आपको जीवित, हम तो मानने के लिए तैयार, आप तो हमको नहीं मानोगे। हम तो मानने के लिए तैयार हैं कि आप जीवित हो, लेकिन जीवित किस तरीके से हो? आप में तो ऐसी कोई बात, एक हमने 8 पॉइंट अभी तक देखे हैं, 8 में से ये एक पॉइंट भी बताएं जिस पर ये खड़े हैं जी। ठीक है जी। सो क्या है? परदेसी मुसाफिर। और 8वां क्या है? हमारी आशा क्या है? स्वर्ग है। क्या है भला? वह स्वर्ग की आशा में चलते हैं। कोलेशियन चैप्टर 3 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, धरती पर की नहीं, आसमानी चीज़ों पर ध्यान करो। बिल्कुल। तो अब हम जो जीवित चर्च समझते हैं उसमें हम क्या किस लिए जाते हैं? वचन कहता है धरती पर की नहीं, आसमानी चीज़ों पर ध्यान। तो वहाँ पर हम जिसको जीवित चर्च बोलते हैं, या जिस चर्च को जीवित मानकर हम उसका हिस्सा अपने आप को बोल रहे हैं, वहाँ पर तो सारी धरती की बातें हो रही हैं, स्वर्ग की बातें तो हो ही नहीं रही। तो स्वर्गीय जो है वो जीवित है, जो स्वर्गीय है वो जीवित है। तो स्वर्ग की बात तो कोई है नहीं, सारी बात कहाँ की? जमीन की। जमीन की। तो हमने ये पढ़ लिया फिलिपियों में भी, हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। पॉइंट नंबर 9,
चर्च का सिर कौन है? जीवित जो है ना, चर्च का सिर यीशु मसीह है। जीवित चर्च का सिर कौन है? यीशु यीशु मसीह। मसीह है। यीशु मसीह ही कलीसिया का सिर है। कुलसियों का खत 1 अध्याय उसकी 18 आयत में साफ करके लिखा है, वही जिस्म अर्थात कलीसिया का सिर। सर है। वो जीवित है कलीसिया, जिसका सिर कौन है? यीशु मसीह। जिसका सिर यीशु मसीह नहीं, उसको कलीसिया, उसको चर्च कहना अपने आप में अपराध और पाप है, वचन के मुताबिक, राइट? जी। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। जो मसीह की खातिर अपने आप को मरा हुआ समझें, संत पौलुस की गवाही है, अब मैं नहीं रहा, नहीं रहा, बिल्कुल अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। जिंदा है। ये वही जीवन है जिन्हें जीने वाला व्यक्ति जीवित चर्च कहलाता है। ये है वो जीवन। अगर ये नहीं है तो बातों से तो हम कह सकते हैं, बातों से सारे जीवित हैं। बातों से तो सारे धर्मी हैं, बातों से तो सारे ठीक हैं, जी। लेकिन वचन क्या कहता है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है, जिस बात को समझना है? जीवित चर्च वह है जो प्रभु यीशु की छवि को जीता है, यीशु मसीह के जीवन को जीता है। जैसा जीवन यीशु मसीह ने जीकर दिखाया ना, पैरवी करता है पूरी। पॉइंट नंबर 11 क्या है कि जो वो जीवित चर्च है जो यीशु मसीह के जीवन को जीता है, जैसा उसने नमूना रखा। क्या लिखा फिलिप्पियों के खत में 2 अध्याय उसकी 5 से 8, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। सही। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ। यीशु मसीह को जीकर दिखाना ना, जो यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपका भी हो। यार गौर करो, कोई शर्म करो, कादे ਲਈ पापी बनते हो? सिर्फ एक अपना भी क्यों जीवित परमेश्वर ਦੇ क्रोध ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? कोई एक गुण भी हैगा, कोई एक ऐसी चीज जितनी आयत पढ़ी हैं, जितना मैंने रेफरेंस दिए हैं, कोई एक भी चीज है आप में? एक भी नहीं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के बराबर दिखाना ना चाहा। ते असी ते परमेश्वर तो भी बड़े सिंहासनां उत्ते बैठ गए हैं। इंजी गल। तो बोल कह रहे हैं हम जीवित हैं, हमारा चर्च जीवित है, हमारे लोग जीवित हैं। तो जीवित की निशानी तो ये है, जो यहाँ पर था वो यहाँ पर आकर रहे, वो जीवित चर्च है। जो यहाँ से यहाँ पर आने की कोशिश में लगा हुआ है वो मुर्दा है, चर्च नहीं है, वो वैसे ही मुर्दा है। चर्च तो कह नहीं सकते, क्योंकि चर्च तो जीवित ही है, क्योंकि चर्च तो यीशु मसीह का बदन है, और यीशु मसीह का बदन मर सकता नहीं। वो एक बार मरना था, मर गया, अब तो उठाया है। अब उसका जो बदन बन रही है ना कलीसिया, वो मुर्दा हो ही सकती, हो नहीं सकती। वरन अपने आप को ऐसा जीरो किया, शून्य। तो अब हम ध्यान दें कि हमने अपने आप को कितना शून्य किया है। नहीं किया। घमंड से तो हमारा सिर इतना ऊंचा है कि आम आदमी का तो मिलना भी हमारी पहुंच से बाहर है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ जी। तो फिर कौन से दावे हैं कि हम जीवित चर्च है? और दास का स्वरूप धारण किया, परमेश्वर होते हुए दास। अब दास परमेश्वर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई दास बनना नहीं चाहता। परमेश्वर मनुष्य के रूप में दास बन गया, यहां पर उल्टा काम, दास परमेश्वर बन रहा है, तो जीवित है। अगली बात, और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर मनुष्य की, इंसान की बराबरी में आ गया, ऐसे है। इंसान जैसा बन गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दीन किया। यहां मनुष्य परमेश्वर बनकर परमेश्वर का सिंहासन लेना चाह रहा है, ये नहीं हो और कहता है कि जीवित हूं। रॉन्ग है, अपने आप को दुख है। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मौत, मृत्यु, हाँ क्रूस की मौत भी सह ली।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। नंबर 12, एक आत्मिक दुल्हन है। जीवित चर्च क्या है? एक आत्मिक एक दुल्हन। आत्मिक दुल्हन है। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेविलेशन चैप्टर 19 वर्स 7, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दसो ਜਿਹੜੇ जीवित चर्च अपने ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ यसु मसीह आवे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ये तो खुद अपने आप को देख सकते हैं। पवित्र होने की बजाय आज चर्चों में लोगों को भंगड़ा सिखाया जाता है, लोगों को गिद्धा, सिखाया जाता है। लोगों को डांस, लोगों को ब्रेक डांस, ये सब कुछ सिखाने में लगे हुए हैं, दौद जैसा बनाने में लगे हुए हैं। वचन क्या कहता है? जैसा मसीह वैसा तुम बनो। वचन क्या कहता है? उसके आने पर जैसा वो है वैसे ही हम भी होंगे। और हम दौद जैसे बन रहे हैं, डांस कर करके हम कैसा बन रहे हैं जी? दौद जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। दौद भी हंसता होगा, हंसता होगा कि दाऊद शायद अपने आप से दुखी हो कि मैं ऐसा क्यों हुआ। मैं बोल रहा हूँ दौद इसलिए हंसता होगा भी मूर्खो, जब मैं डांस किया था ना तब रूह और सच्चाई की आराधना शुरू नहीं हुई थी। जी। काश हमारे समय में होती तो मैं कभी भी ना ये गलती करता। और वो शायद ख्वाहिश करता हो यीशु मसीह जैसे बनने की। बन के बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। सो विशाल लंबा है, मैं समझता हूँ यहाँ पर हमको स्टॉप लगाना चाहिए। बड़े पॉइंट हैं। यदि कोई दावा करे कि मैं जीवित हूँ, चर्च जीवित चर्च हूँ, या हम जीवित चर्च का हिस्सा हैं, या कोई सेवक कहे कि जिस चर्च में मुझको सेवा मिली वो जीवित है, तो इतने पॉइंट हैं कि एक का भी सामना करना मुश्किल होगा। अभी आपने सो कितने बातों पॉइंट से बता नहीं, दिए हैं? मैंने अभी 12 पॉइंट बताए हैं और आपको। अभी और कितने हैं आपके अभी पास? पता नहीं कितने हैं, कोई पता नहीं अभी। अनगिनत है। तो सो मैं चाहूँगा कि यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं जी। और प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं कि बिल्कुल। जितना अभी तक बता दिया है, खुदा बुद्धि और समझ दे, और हमारी ये दुआ होगी कि सचमुच वो जीवित चर्च बन जाए। जी। प्रार्थना नाज़रीन, करते हैं। जी बोलिए। जी मैं प्यारे खुदावंद खुदा, तुझे धन्यवाद देते हैं आज जो भी हमने चर्चा की है प्यारे प्रभु, जो भी जीवित चर्च के विषय में तुम्हारे वचन से हमने सीखा है, सचमुच तेरा अनुग्रह चाहते हैं। जो ये दावा भी करते हैं कि हम जीवित चर्च हैं, लेकिन तेरे वचनों को जैसा हमने अभी पढ़ा उस मुताबिक तो एक भी बात नहीं है, परंतु मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, सचमुच जैसा वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो जीवित चर्च हैं, लेकिन बेशक नहीं हैं, लेकिन तू रहम कर और तेरे इन वचनों को मानते हुए वो सचमुच जीवित चर्च बन जाए। हालेलुया, बिल्कुल ऐसा है। ये वचन दूसरों के लिए ज़िंदगी का कारण हो, ना कि ठोकर का कारण। हमारी दुआ को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन।